इसी पे हम बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गनी साहब, तमाम ही पार्टियों ने आई गेस एक्सेप्ट यू इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस प्रोसेस और जितनी देर लगी है इंतखाबी नताइज आने में, इस पे रिजर्वेशंस हैं या आप लोग मुतमईन हैं? अब्दुल्ला, एक तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जो इंतखाबी नताइज में ताख़ीर हो रही थी उस पर बिल्कुल तशवीश थी। और जब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने इलेक्शन के दिन रात में ये ऐलान किया कि जी उनको नताइज नहीं मिल रहा है और वे धरना देंगे, तो मैंने खुद उन्हें फ़ोन किया और बताया कि जनाब ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, ये हमारे साथ भी हो रहा है और हमारे उम्मीदवार भी इस बात पर परेशान है और हमें राब्ते कर रहे हैं। जब मुझे हमारा कोई उम्मीदवार राब्ता करता था कि ये मुश्किल है, नतीजा नहीं मिल रहा, तो फिर मैं जो मुतल्लिक ऑफिसर्स हैं उनसे भी राब्ता करता था और उन्हें पूछता था कि जनाब ये क्या वजह है, क्या सूरत है, क्यों ये नताइज में ताख़ीर हो रही है। तो खैर उन्होंने जो वजह बताई वो तफसील से बता चुका हूँ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। आज भी जब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये एतराज़ उठा रहे हैं कि उनकी कोई 8 नशिस्तें हैं जो समझ रहे हैं कि जी छीन के दे दी गई हैं, मैं आपको बताऊं कि पूरे शहर में दर्जनों पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि उनके नताइज में भी जो है वो कोई ना कोई चेंज हुआ है और वो रिकाउंट के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। अब मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, जो मैं सुन रहा था कल, वो सारा कह रहे थे पीपल्स पार्टी हमारी नशिस्तें वापस कर दे। भाई, पीपल्स पार्टी ना नशिस्तें ले सकती है ना नशिस्तें वापस कर सकती है। अगर आपके पास शवाहिद हैं और आप समझते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ हुई है, तो ये आपका हक है कि आप जो भी अवेलेबल कानूनी फोरम्स हैं वहां पर जाएं, रुजू करें और वहां से रिलीफ लेने की कोशिश करें। सिमिलरली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी हक है कि उनके साथ जहां कहीं वो समझते हैं कि ज्यादती हुई है और उनका नतीजा दुरुस्त नहीं है, हम जा रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर, हम रिकाउंटिंग की दरख्वास्त भी दे रहे हैं और जो और तरीक़ेकार हो सकता है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे उम्मीदवारों को भी तसल्ली हो कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जिस अंदाज में ये पूरी कंपेन बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी पीपल्स पार्टी ने कोई बहुत बड़ी धांधली कर दी कराची शहर में, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में सारी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ जी अब्दुल्ला। कराची में 7 जिले हैं। मलीर का जिला पूरा पीपल्स पार्टी ने जीता हुआ है, सारे एमपीएस हमारे हैं, सारे एमएनएस हमारे हैं। हमने वहां 30 में से 20 नशिस्तें जीती हैं। मुझे नहीं समझ आती कि उस पर लोगों को क्यों हैरत हो रही है। डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी में हमारे पास 2 एमएनएस, वहां की 2 सीटें दोनों हमारे पास हैं। वहां हमने 32 में से 25 सीटें जीती हैं। मुझे नहीं पता उस पर क्यों हैरत है। लियारी पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है 2018 में धांधली हुई थी, वहां अगर 12 में से 11 नशिस्तें ने जीत ली हैं, उसमें मुझे नहीं पता क्यों लोगों को हैरत हो रही है। आप अगर कल फॉलो करें, कल या परसों, तो एहतजाज कहाँ हो रहा था? एहतजाज हो रहा था कोरंगी में डीआरओ ऑफिस के बाहर, जहां से पीपल्स पार्टी ने 37 में से सिर्फ 5 सीटें जीती। एहतजाज हो रहा था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डीआरओ ऑफिस के बाहर, जहां पीपल्स पार्टी ने 45 में से सिर्फ 3 नशिस्तें जीती हैं। अब अगर डीआरओ सेंट्रल आप समझते हैं गलत कर रहा था, तो भाई हमारी नशिस्तें 3 नहीं 30 होनी चाहिए थी। कोरंगी में हमारी 5 ही होनी चाहिए थी, 20 होनी चाहिए थी। इवन सदर टाउन में 13 यूसीज हैं, हम तवक्को ये कर रहे थे कि हम 7 या 8 जीतेंगे, हम वहां से 4 जीते हैं। तो अगर शहर की ये डायनामिक्स आप जहां बयान कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हाफिज नईम भी इस शहर के रहने वाले हैं। अगर सेंटर में आप 45 में से 3 जीतते हैं और सेंट्रल वो अपने आप का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते हैं, तो ये डायनामिक्स तो उनको भी समझ में आनी चाहिए। तो फिर क्यों वो आप पे बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे तो वो इल्ज़ाम लगा ही रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके मुताबिक बेनिफिशरी है, तो इसलिए वो आप पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, एक तो मैं गुजारिश कर दूं आपसे कि इस वक्त पूरे शहर के जो नताइज आए हैं ना, हमारे लिए जो सबसे गैर मतवक्के नताइज हैं वो जमात इस्लामी के हैं कि उन्होंने हमारी तवक्को से ज़्यादा नशिस्तें ले ली हैं। लेकिन शायद हाफिज साहब पहले से ये माइंड बना बैठे थे कि उनको बहुत वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी और वो मेयर कराची बन जाएंगे, जो शायद थोड़ा सा जब उनके नंबर्स कम हुए उनकी तवक्को के मुताबिक, तो थोड़ा सा उनको धचका लगा होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जितनी मेहनत की है पिछले कई बरसों में, अब्दुल्ला, आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि कोई जमात की तंजीम शायद इतने एफर्ट्स नहीं कर रही होगी ग्राउंड पे जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमने पिछले कई सालों में कराची में बहुत काम किए और ये ट्रेंड आप देखें, जो बाई इलेक्शन हुए हैं कराची में, पीपल्स पार्टी का वोट उसमें बढ़ा है, उसमें इजाफा हुआ है। अगर जमात इस्लामी की ये वेव थी जो वो समझते हैं, तो हैदराबाद में कहाँ चली गई है? पीपल्स पार्टी तो हैदराबाद में भी जीती है, पीपल्स पार्टी तो कराची में भी जीती है, पीपल्स पार्टी बाकी सिंध के इलाकों में भी जीती है। तो हमारा अगर रिजल्ट बेहतर आया है तो मैंने आपको ब्रेकअप बता दिया। अब अगर
जो हाफिज साहब कहते हैं कि 8 नशिस्तें हमारी ले गए, और अली नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और नईम साहब का, हाफिज नईम साहब का कहना है कि वो अच्छा, अली जैदी पे भी आप कमेंट अपना कंप्लीट कर लीजिएगा साथ में। अच्छा जी जी, अच्छा, वो हाफिज साहब कह रहे हैं कि उनकी 8 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ले गई। अली जैदी कह रहा है कि उनकी 40 नशिस्तें जो है पीपल्स पार्टी ले गई है। तो भाई अगर 48 निकाल दें 93 में से, तो हम तो आगे 45 पे खड़े हो गए। अब मुझे बताइए कि कराची शहर में कम से कम इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं कि पीपल्स पार्टी आराम से 70-80 नशिस्तें जीत सकती है, और मैंने आपको ब्रेकअप उसका बता दिया है। अली जैदी साहब को बेसिकली डांट पड़ी है बड़ी शदीद इमरान खान की अच्छा तरफ से, गनी और साहब, बड़ी आप क्लास ली इतने गई। कॉन्फिडेंट हैं, विच इज़ ग्रेट। आप कहते हैं कि इतने सालों से काम हो रहा है, ऑब्वियसली वो हमें ही मिलनी थी सारी नशिस्तें, लेकिन हाफिज साहब कहते हैं कि हम रिकाउंट कराना चाहते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं रिकाउंट कराने में, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा फिर? देखें, रिकाउंट मैंने नहीं कराना, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराना है। रिकाउंट जो है वो गालिबन आरओ का इख्तियार होता है या डीआरओ का होता है। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा इस प्रोसेस होगा में? कि नहीं अगर ऐसा हो? नहीं भाई, बात यह है कि मुझे तो एतराज इस बात पे भी नहीं, और मुझे उम्मीद है कि जहां जहां हम रिकाउंट की दरखास्त देंगे उनको भी एतराज नहीं होगा। ये तो मैंने कहा ना, सबका हक है। अगर पीटीआई को कहीं एतराज है, पीपल्स पार्टी को कहीं एतराज है, जमात इस्लामी को कहीं एतराज है, और वो रिकाउंट में जाते हैं, कोई फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ना मुझे अच्छा, अब गनी साहब, अब मेयर कौन होगा ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि जमात इस्लामी और पीटीआई भी अगर कोalition करते हैं तो वो इस पोजीशन में होंगे कि वो अपना मेयर ला सकें, या जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के लिए भी कोalition के साथ भी कोalition कर सकती है। क्या चांसेस, या आपकी कोशिश तो होगी, आप बयान कर चुके हैं कि जमात इस्लामी से आप रब्ता करेंगे, लेकिन अगर JI और PTI कोई कोalition बनाते हैं तो आप तो मेजॉरिटी पार्टी हैं, आप तस्लीम कर लेंगे या आप कुछ करेंगे, हाथ पैर मारेंगे इस सिलसिले में? देखें अब्दुल्ला, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारा हक भी है, और ये एक ह्यूमन साइकी भी है कि अगर किसी के पास अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी नहीं बल्कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे ज्यादा नंबर्स हैं, हाँ, तो उसका राइट है कि वो एफर्ट, तो हम एफर्ट्स करें कि जी हमारा मेयर आए, और हम वो करेंगे। लेकिन अगर जमात इस्लामी से बातचीत करते हैं, और मुझे नहीं पता कि उसका नतीजा क्या निकलता है, हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं और क्या सेटलमेंट होता है या नहीं होता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में आ जाए। और अभी देखें, जो इलेक्शन हुआ है, इसके नतीजे में जो नतीजा आया है, उसके बाद अब रिजर्व सीट्स के ऊपर भी इलेक्शन होने हैं। वो नताइज जब सामने आएंगे फिर पता चलेगा कि एग्जैक्ट नंबर जो हैं वो किस पार्टी के कितने हैं। मुझे उम्मीद है कि जो दीगर जमातें जीती हैं, जमात इस्लामी के अलावा और पीटीआई के अलावा, जो छोटी हैं जिनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, हम उनसे भी रात में, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो हमें सपोर्ट करेंगे, और हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे अपना जो रिक्वायर्ड नंबर है उसके। अच्छा, मेयर की कोशिश तो आप करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जमात इस्लामी सामने आई है, तो आपकी कोशिश ये होगी कि अदर पार्टियों से रब्ता करने से पहले आप जमात इस्लामी से कोई सेटलमेंट पे पहुंच जाएं, डिप्टी मेयर के लिए में भी, या अगर वो प्रपोज करें कि जी मेयर उनका हो, डिप्टी मेयर पीपी का हो, तो आप इस पे भी गौर कर सकते हैं या नहीं? देखिए, जब बात हम करेंगे तो यकीनन मेरा ख्याल है कि अभी इस हद तक तो बात नहीं पहुंची, राब्ते तो हमारे हैं। डेफिनेटली पीपल्स पार्टी चाहेगी कि उनका मेयर हो, जमात इस्लामी चाहेगी कि उनका मेयर हो। अब किस नतीजे पर हम पहुंचते हैं, क्या इत्तेफाक होता है, वो तो अभी कहना मेरे लिए बड़ा कब्ज़ वक्त होगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जमात इस्लामी के साथ बैठकर इस मसले को हल करें, और जहां उनके एतराज आते हैं, उनके पास फॉर्म मौजूद है, वो करें, उसको हम नहीं रोकेंगे उससे। बट PTI से बातचीत इज आउट ऑफ क्वेश्चन। जी, वो मेरा ख्याल है इस लायक ही नहीं है कि उनसे बात की जाए। अच्छा, अब हुमा बड़ी कंसर्न है कि शहर के कौन से मसाइल हैं, चूंकि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आए हैं। बिल्कुल, अब जरा दोबारा से आइडेंटिफाई कर दें, ताकि एक वादा भी हो जाएगा, और हम फिर आपसे पूछते भी रहेंगे कि क्या चीज़ें थी जिनको आपने सबसे पहले एड्रेस किया, नाउ दैट यू आर इन अ पोजीशन करना है। वो देखिए, कराची में, चूंकि कराची दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, तो यहाँ के मसाइल भी बहुत ज़्यादा और गंभीर हैं। मैं ये समझता हूँ कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। कराची में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें खैर हमने आगाज़ तो कर दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत नाकाफ़ी है, और उसमें मज़ीद हमें बेहतरी करने की ज़रूरत है। कराची के शहरियों को कुछ इलाके हैं जहाँ पानी मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी जितना उनको दरकार है उतना उनको मैसर नहीं है। हम उस पर भी कोशिश करेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बहुत सारे मसाइल हैं, जो सीवरेज का सिस्टम है वो बहुत पुराना हुआ है, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये मेजर इश्यूज़ हैं कराची के, जिसको हमने एड्रेस करना है। लेकिन ज़ाहिर है उसके साथ साथ लोगों की तफरीह के लिए पार्क्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, और जो रिक्रिएशन के जगह होती है वो भी ठीक करनी है। अबाउट एक सजेशन जिस पे वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए, टू क्रिएट अ सेफ सिटी एनवायरनमेंट, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह का तो आपको पता ही है कि क्या हाल हो चुका है। अब तो अरूज पे बात जा चुकी है। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो भी सिटी गवर्नमेंट संभालेगा
उसको सबसे पहले तो इसको हैंडल करना है और इसको करेक्ट करना है सिचुएशन को। तो सेफ सिटीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? हुमा, एक तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो केएमसी के उसमें आता नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो अंडर एग्जीक्यूशन है, उस पर काम हो रहा है। गनी साहब बहुत सालों से ही काम हो रहा है, वो सेफ सिटी के ये तो कैमरे बड़ा- लग के नहीं दे अब रहे। वाकई हो रहा है, अब वाकई हो रहा है। अब वाकई हो रहा है। अच्छा, चलें, चलिए, we'll take your word we'll for take it. your word, क्योंकि और भी बहुत सारे काम एक्चुअली हुए भी हैं और नज़र भी आए हैं। मे बी उसकी रिफ्लेक्शन है जो इंतखाबी नताइज हैं। हैदराबाद में आप लोगों ने सियासी तारीख बदली है, सो हैदराबाद के हवाले से क्या बेहतरी लाने का इरादा है, क्योंकि वहाँ तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हैदराबाद यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और वहाँ भी कभी हमारा मेयर नहीं रहा, और हैदराबाद के लोगों ने भी हम पर एतमाद किया है, जिस पर उनके शुक्रगुजार भी हैं। हैदराबाद के मसाइल भी सिमिलर ही हैं कराची से। कराची बड़ा शहर है, वो छोटा है, लेकिन बहरहाल इशूज़ वहाँ हैं। और वहाँ भी मैं आपको बता दूँ, पिछले कई बरसों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डेवलपमेंट के काफ़ी काम किए हैं। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी हद तक हमने इम्प्रूव किया है, और हम कोशिश करेंगे कि मजीद वहाँ जो इशू, जो मैंने कराची के इशूज़ बताए ना, मेजर डेफिनेटली वहाँ भी वही प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसपोर्ट का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है। तो इंशाल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेंगे और हल करेंगे। बट आपकी कोशिश होगी कि आप ही कराची में मेयर के लिए अपनी कोशिश या अपने हाथ पैर मारें। अगर जमात इस्लामी PTI किसी किस्म का इत्तेहाद करने की कोशिश करते हैं तो आप उस सिलसिले में कोई हिकमत अमली लेकर आएंगे मुकाबिल? अब्दुल्ला, देखें, एक तो हर जमात का अपना राइट है कि वो किसके साथ जाती है। हम किसी पे जबर नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं। हमारा ये राइट है कि हम कोशिश करें कि अपना मेयर लाएं। जमात इस्लामी की कोशिश होनी चाहिए कि अपना लाएं। इवन PTI है वो एफर्ट कर सकती है कि वो भी जमात के साथ या किसी के साथ मिलकर अपना मेयर लाए, तो उसको रोका नहीं जा सकता है। इवन नून लीग के अगर साथ है तो वो कोई, अगर परवेज इलाही 10 मेंबरों के साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब बन सकता है, कोशिश की बन गया, यहाँ भी कोई कोशिश कर सकता है कि बन जाए। तो कोशिश तो हर आदमी कर सकता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ज्यादा नंबर्स किसके हैं। और मेरा ख्याल है कि उसूली तौर पर तो पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, लेकिन अभी ये कबल वक्त होगा है ना, हम इसमें भी काफी स्टेजेस हमें गुजरना है। आपके कैंडिडेट कौन होंगे मेयर के लिए, ये डिसाइडेड है क्या? नहीं, अभी बिल्कुल डिसाइड नहीं हुआ। अभी इस पर बात होगी और यकीनी तौर पर कोई 4-5 नाम आएंगे जिस पर कंसिडर किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका गनी साहब। Thank you जी। सो कैंडिडेट डिसाइडेड नहीं है, लेकिन उन्होंने I'm कहा हर sure they जमात have का some हक है। top names there, लेकिन हाँ, गनी साहब ने हर नहीं जमात share का हक किया। है। अब जमात इस्लामी के पास ऑप्शंस हैं कि वो PTI के साथ इत्तेहाद करती है या फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है। पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शंस हैं कि दीगर जो छोटी जमातें हैं जिनकी इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अपना नंबर पूरा कर लेगी। रिजर्व और ख़वातीन और अक़लियतों की सीटें मिला के तो वहाँ उनके लिए भी मौका बन सकता है। सो लॉट इज़ येट टू बी सीन जहाँ तक कराची के लोकल बॉडीज़ सेटअप का ताल्लुक And है। of course we'll keep you updated on that.